नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 21/4/2023 को साकेत कोर्ट में जैसे ही मैं कोर्ट में इन किया, वैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। एक वकील के ड्रेस में, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में, सबसे पहले तो एक दूसरे वकील साहब को गोली मारा गया और उसके बाद जो है एक लेडी को दौड़ा-दौड़ा करके मारा जा रहा है। ये वीडियो मैं शेयर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये लॉ स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करता है, तो मैं जानबूझ करके इसे यहाँ पे संलग्न नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि न्यूज़ में आप जाकर के देखेंगे तो ये वीडियो मिल जाएगा। ये क्राइम सीन है जहाँ पे ये गोली की वारदात हुई है, जिसमें से 4 से ज़्यादा गोली, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो फायर किया गया। इसमें और उस लेडी को बहुत नज़दीक से मारने का प्रयास किया। बाद में ये पता चला कि कुछ पैसे का लेन-देन था, जिसके कारण ये चीज़ें हुई, डिस्प्यूट के कारण। खैर, जो भी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इससे मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो लगातार कोर्ट प्रीमिसेस में गोली-बारूद और ये सारी चीज़ें हो रही है, और ख़ास करके दिल्ली में, वो चीज़ें ठीक नहीं है। दिल्ली में कई बार ये माँग हो रही है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ वर्क। आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आपको क्रिमिनल से डील करने होंगे, रेगुलर बेसिस पे करने होंगे, अदरवाइज़ क्रिमिनल वकालत आप कर ही नहीं सकते। एक्यूज्ड हैं, कई ऐसे एक्यूज्ड हैं जो बाद में बरी हो जाते हैं, कई ऐसे हैं जो बाद में कन्विक्शन जिनका होता है। तो मतलब ये है कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये बात तो श्योर है कि सारे लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं। बहुत सारे चीटर्स हैं, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई बहुत सारे ऑफेंसेस कर रहे हैं। और इनका जो साइकोलॉजी है, इनका जो एक माइंडसेट बन जाता है कि ये सब इनके लिए बहुत आम बात है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से यदि आप डील कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन यदि ऐसे लोगों से डील करना है, तो ये ज़रूरी है कि कुछ सोशल सिक्योरिटी आपके पास होना चाहिए। तो ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ही करेगा। अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास किया और बाद में वो एक्ट बन गया। इस तरीके का एक्ट पूरे भारत में हर एक स्टेट को करना चाहिए, या यूँ कहें कि पार्लियामेंट को एक सेंट्रलाइज्ड एक्ट लाना चाहिए, ताकि जो एडवोकेट्स हैं वो फ्रीली काम कर पाएँ। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर, कैसे काम करते हो आप लोग जब इतना डर होता है? देखिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये प्रोफ़ेशन में आप आए हैं, तो ये तो डर तो होगा। अब डर तो हर प्रोफ़ेशन में है। आर्म फोर्सेस में लोग जाते हैं, वहाँ भी डर है, पुलिस में जाते हैं, वहाँ भी डर है। तो ये भी एक हमारा प्रोफ़ेशन है, पीछे तो नहीं हट सकते। तो वो वाली बात है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट को जो है मजबूर करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें होंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर बह चुका है और ये चीज़ें लगातार हो रही है। अभी रोहिणी कोर्ट में हमने देखा, वहाँ पे कोई बम फोड़ दिया, कोई कोर्ट में ही गोली मार दिया। मतलब एक सीमा होता है, उसको कई मतलब बहुत पहले हम क्रॉस कर चुके हैं। खैर, आगे बात करते हैं। जब ये चीज़ें हुई उसके बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, और बाद में जो है बाहर रूम में जा कर के थोड़ा रिलैक्स किया, आराम से बैठा। जब आप अपने आँखों से ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो पूरा दिन कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और सेम ऐसा ही हुआ। फिर बाद में मैं चमड़ा गया। किसका है बच्चा? कौन है? तुम हो क्या? क्या एप्लीकेशन एफआईआर हुआ है ना इस पे? एफआईआर में कौन सा सेक्शन है? पोक्सो एक्ट 354 और 354A। अच्छा, तो वो बंदा बाहर है अभी, आप लोग चाहते हैं कि जेल चला जाए? दोबारा बाहर आने के बाद परेशान किया बच्चा? उनको परेशान किया है? नहीं, वही बोल रहे हैं कि यदि बाहर है अभी, तो दोबारा ये इंसिडेंट के बाद तुमको कोई तरीके की परेशानी, खुल के बोलो एकदम बिल्कुल। कभी कोई परेशानी, कोई छेड़खानी, कोई कमेंटबाजी कुछ किया है? दोबारा ये एफआईआर होने के बाद किया है? वो दिखाई नहीं है, कहाँ गायब हो गया भाई? लाल बाग में रह रहा है, फोन वोन छीन रहा है। उसके बाद उसने इनके साथ कोई घटना नहीं करी, लेकिन ये धमकी दे रहा है। किसको धमकी? तुमको धमकी दे रहा है? इसको धमकी दे रहा है? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। क्या दे रहा है धमकी? मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे बेटे के साथ किया है ये वो, उसकी माँ को धमकी दे रही है। अच्छा, उसकी माँ तो खुले में दी है, फोन में फोन। माँ उस लड़के की माँ इसको धमकी दे रही है ना? जो जिनसे लोग बात करते हैं ना, उसको दे रही है, ताकि इन तक बात पहुंचे। अच्छा, जो मतलब इनका कोई करीबी होगा अपना? हाँ, उसका भी करीबी है। अच्छा, तो धमकी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन करना था ना। कोर्ट को चाहिए कागज। कोर्ट अंधा होता, देखते नहीं हो तलवार वाला अंधा।
पता ही नहीं चलता उनको। कागज दिखाओगे तो उनको समझ में आएगा, कागज नहीं रहेगा तो अच्छा मुजरिम छोड़ देते हैं। मर्डर करके, रेप करके सब छूट जाता है। दूसरे केस में, किसी दूसरे केस में उसका है आपके पास कोई रिकॉर्ड है? ही इज अ रिपीटेड ऑफेंडर, और भी ऑफेंस किया है, तो उसका रिकॉर्ड लाओ, सारा रिकॉर्ड लाओ। कोर्ट को पता तो चले कि जिसके बारे में, जिस अक्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कोई साधारण अक्यूज नहीं है। ही इज इन्वॉल्व इन सेवरल अदर केसेस, सिमिलर केसेस। ऐसे छेड़खानी वाला होगा, छेड़खानी वाला, लेकिन उन लोगों ने ना मतलब केस वापस ले लिया, चल रहा था, हुआ था ना कुछ तो होगा उसका रिसीट, कुछ तो जुगाड़ करो। वकालत मतलब साम दाम दंड भेद, जहाँ जो जरूरत पड़े तब करना। वहाँ नंबर कॉल होने के बाद है ना, पुलिस आई थी, 100 नंबर कॉल हुआ था ना। ठीक है, और कोई ऑफेंस किया है कोई आसपास? बाकी इसलिए अभी 2 दिन पहले ना 3 फोन छीन लिया। 3 फोन छीन लिया? 100 नंबर कॉल नहीं, उसमें अभी तरह बता दिया है। उसकी मदर क्या है? महिला मोर्चा अध्यक्ष। महिला मोर्चा अध्यक्ष क्या होता है ये महिला मोर्चा अध्यक्ष? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? हाँ, संवैधानिक पोस्ट है क्या? यही है, ये बच्ची है। कौन है महिला मोर्चा अध्यक्ष? क्या होता है? व्हाट इज दिस? बीजेपी ने दे रखा है। बीजेपी ने दे रहा है तो क्या लाइसेंस है उसको, जो मर्जी आएगा वो करेगी? उसको ऐसा लगता है। उसको ऐसा लगता है तो इसका क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? रिकॉर्डिंग की धमकी दे रही है। धमकी दे रही है? किसको दे रही है? जो इनको जानते हैं ना, जानने वाले। अच्छा, के सामने की बात ले रही है, सारी बात बोल रही है। ये लेडी की आवाज है क्या? उत्तराई को मैं देखूं कितनी सीता माता और कितनी इनकी लड़की को पड़ा पुड़ के लेके आई, और तू भी भागी आई, तू भी बाहर चिल्ला रही थी, बाहर पे चौक में खड़ी हो गई। चौक पे चिल्ला रही थी, मैं डर रही थी, अपने लोग। तो इसका बेटा क्रिमिनल है ना, और ये महिला मोर्चा अध्यक्ष है बीजेपी का, तो क्या हो गया? कुछ भी करवा सकती है, मजाक चल रहा है क्या? ये सब नेता जो है ना, ये इसी बार की है, अप्रैल की है। महिला मोर्चा अध्यक्ष है तो क्या हो गया? करते हैं जुगाड़, टेंशन मत लो। उसी गली में लड़का मार दिया, लड़की को मर्डर कर दिया। मर्डर क्या हो रहा था? लड़की का उम्र कितना होगा भाई? उसकी हमारी है, वो तो 18 प्लस थी। क्यों मारा? क्यों? वो भाई वन साइडेड प्यार लड़का करता था। हाँ, लड़की ने मना कर दी नहीं, तो भाई उसने घर पे आ करके मारा। उसके बाद को भी मारा था, गोली मार दिया, चाकू। अब ऐसे मेंटल लोग हैं, अब क्या करेंगे? अब इसलिए डर रही है, वो बोला था कि तेजाब फेंक दूंगा। अब बोला है। तुम लिखी क्यों नहीं इसमें? कहाँ पे लिखी है तेजाब फेंक? लिखिए कि तेजाब फेंक दूंगा। जी सर। कहाँ देखो, लो।